ओके बेटा, नेक्स्ट थ्योरम इज इफ जी इज़ अ फाइनाइट ग्रुप ऑफ ऑर्डर एन ऑर्डर का अगर जी कोई फाइनाइट ग्रुप है देन शो करना है आपको कि एक एलिमेंट ए बिलोंग करेगा जी में, सॉरी आपको शो करना है फॉर एनी ए बिलोंग टू जी, कोई भी ग्रुप का एलिमेंट ए ले लो आप, देयर एग्जिस्ट सम पॉजिटिव इंटीजर आर, एक पॉजिटिव इंटीजर एग्जिस्ट करेगा आर जो 1 से बड़ा होगा या 1 के इक्वल होगा, एन से छोटा या उसके इक्वल होगा, सच दैट ए की पावर में इज इक्वल टू ई। काइंड ऑफ यू कैन से कि इसका मतलब ये भी निकलता है कि अगर जी फाइनाइट है तो जी के हर एक एलिमेंट का ऑर्डर फाइनाइट है, क्योंकि अगर ए की पावर में आर करके ई आ गया तो इट मीन्स उसका ऑर्डर फाइनाइट है, उसका ऑर्डर या फिर आर होगा या आर से छोटा होगा, है ना। ए की पावर में कोई नंबर अगर ई दे देता है तो मैंने डेफिनेशन में समझाया था कि उसका ऑर्डर फाइनाइट है, तो उस तरह से भी इस थ्योरम को इंटरप्रेट आप कर सकते हो। अगर पर्टिकुलरली ये स्टेटमेंट आती है तो इसका प्रूफ कुछ इस तरह से रहेगा, इफ़ जी इज़ अ फाइनाइट ग्रुप ऑफ ऑर्डर एन दैट इज ओ ऑफ जी इज एन, लेट ए बिलोंग टू जी भी कोई एलिमेंट ले लिया, बाई क्लोजर प्रॉपर्टी मैंने समझाया था कि ये सारे एलिमेंट्स जी में जाएंगे। अब आप n+1 एलिमेंट्स कंसिडर कर लो, एक तो ई हो गया, एक ए हो गया, ए स्क्वायर हो गया, ए की पावर n, ये n+1 एलिमेंट्स हैं क्योंकि यहाँ से लेके यहाँ तक n है, एडिशनल एक n+1, बट जी के पास तो सिर्फ n एलिमेंट्स हैं, इट मीन्स इसमें से एटलीस्ट 2 एलिमेंट्स आपस में इक्वल होंगे क्योंकि ये सारे एलिमेंट्स जी में जा रहे हैं ना। अब n+1 एलिमेंट्स तो जी में जा नहीं सकते, डिफरेंट जाएंगे तो n+1 ऑर्डर होगा उसका, बट इसका ऑर्डर n दिया हुआ है, इट इम्प्लाइज एटलीस्ट 2 ऑफ दीज एलिमेंट्स आर इक्वल। तो मान लो इसमें से इफ़ एन, अब 2 केसेस में हम बात करेंगे, पहला कि अगर इनमें से कोई एलिमेंट एन के ई के इक्वल है, मान लो इनमें से अगर कोई ई के इक्वल है तो कोई ए आर ई के इक्वल होगा, फिर आर की वैल्यू क्या होगी 1 2 से लेके एन, फिर आर इज सम पॉजिटिव इंटीजर, सो रिजल्ट प्रूव हो गया। अगर इनमें से कोई भी एलिमेंट ई के इक्वल नहीं है, पहले हमने माना था कि मान लो इनमें से कोई ई के इक्वल है, दूसरा केस करें इनमें से कोई भी ई के इक्वल नहीं है, तो मतलब इनमें से कोई आपस में 2 इक्वल होंगे, मतलब कोई ए आई ए जे के इक्वल होगा, वेयर आई की वैल्यू भी 1 और n के बीच में है, जे की वैल्यू भी 1 और n के बीच में है, और आई और जे हम डिफरेंट ही ले रहे हैं, सो वी आर टेकिंग विदाउट लॉस ऑफ एनी लॉस ऑफ जनरलिटी, टेक आई इज़ ग्रेटर देन जे, मतलब हम खुद इज्यूम कर रहे हैं कि आई जे से बड़ा है, आप उल्टा भी इज्यूम कर सकते हैं जे इज़ ग्रेटर देन आई। ए आई इक्वल टू ए जे, दोनों तरफ ए माइनस जे मल्टीप्लाई कर दिया, कंपोज कर दिया। अब ए जे अगर जी में जा रहा है तो ए माइनस जे भी तो जी में जाएगा ना, इन्वर्स एग्जिस्ट करता है हर एक एलिमेंट का, तो आप दोनों तरफ कंपोज कर दें, ये बन जाएगा ई, ये बन जाएगा ए की पावर आई माइनस जे। अब आई जो था वो जे से बड़ा था ना, मतलब आई माइनस जे जो होगा वो वो ग्रेटर देन इक्वल टू 1 होगा, क्योंकि आई जे से स्ट्रिक्टली बड़ा था, तो इनकी वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 1 होगी, और एन से स्मॉल होगी, लेट इट बी आर, सो ए की पावर आर इज इक्वल टू ई, वेयर आर की वैल्यू लाइज बिटवीन 1 to n, आर इज अ पॉजिटिव इंटीजर, हेंस द थ्योरम।